अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अपने चैनल लॉजिक्स ऑफ आईटी के साथ हाजिर हूँ। लास्ट हमने वीडियो में रेशियो के बारे में देखा था। अभी रेशियो में हमने जो लास्ट वीडियो थी तो उसमें तो सिंपल एक रेशियो देखी थी कि दो वैल्यूज़ को हम कैसे कंपेयर करते हैं, उनकी कैसे उनकी बिहेवियर को चेक करते हैं। कंटिन्यू जो प्रोपोर्शनल रेशियो वैल्यू होती है उसको कैसे हमने ट्रीट करना है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएँ। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम क्या होता है, उसमें टर्मिनोलॉजीज एक्सट्रीम क्या होती हैं, ये वाला हम देखते हैं। प्रोपोर्शनल्स, ये टू रेशो 3 एंड 8 रेशो 12 आर इक्वलेंट। द स्टेटमेंट शोइंग द इक्वलेंस ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल। इसमें अब देखें तो जो मिड वाला होगा ना, 3 और 8, 8 3 या 24 और 12 2 द 24, लास्ट वाले दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना और मिड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। The above two ratios can be written as proportional 2:3, फिर बीच में ये 4 टाइम डॉट्स डाल के 8:12 करना है। इन जनरल इफ A ratio B proportional as C ratio D के then A B C D are said to be proportional. Here A B C D are respectively known as first, second, third and fourth term. इनको टर्म्स कहते हैं। The first and fourth जो अभी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट और फोर्थ को आप एक्सट्रीम कहते हैं। फर्स्ट तो फोर्थ को हम एक्सट्रीम कहते हैं, वेयर एज दी सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड द मीन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो भी मैं बता चुका हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई आप 12 से करेंगे तो 24 आ रहा है, 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा। ये यहाँ पर भी आप देखें, उसने बता दिया आपको ए को आपने डी से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू आ जाएगा बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। इसको आप मुख्तलिफ स्टाइल से लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दें, बी को सी से कर दें। आप देन द गिवन प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज, उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ओवर ए इक्वल टू डी ओवर सी बाय टेकिंग रेसिप्रोकल of terms on both sides. The relationship is also known as invertendo. इन्वर्टेंडो उस वक्त होता है जब आप ये देखेंगे आगे क्वेश्चंस में, आपको जब भी दो प्रोपोर्शनल आपके पास रेशियोज होती हैं तो एक रेशियो को आपने उल्टा लिखना होता है। सपोज करें ए ओवर बी लिखेंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी ओवर सी। फिर आपका वो जो रिक्वायर्ड आप आउटपुट चाहते हैं वो उस तरह जनरेट होगी, मगर वो आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। If A over B over C over D, then multiply both sides of the proportional by B over C. We get A over C equal to B over D. ठीक है, the relationship is also known as alternando, or 80 64 30 24 is proportional. Four numbers are proportional if the product of stream equals the product of mean। ये हम आगे कर चुके हैं। 80 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 30 को 64 से, अगर आंसर सेम है तो प्रोपोर्शनल होंगे। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल इज वन इन विच द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड टर्म। If the first and second term is equal to the ratio between the second and third term, if A and B and C are in continuous proportion, then A over B equal to B over C. Here A and C are respectively known as the first and third, and B is also known as mean proportional। mean क्यों B दोनों में यूज हो रहा है, उसको mean proportional कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, B और B, A और C, B square is equal to AC, B equal to प्लस माइनस अंडर रूट AC। ये आप आगे व्यूअर्स हम क्वेश्चंस में ये इस चीज़ को क्लियर करेंगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 36। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। ये वही है कि हम बी को यहाँ एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। 4 रेशो एक्स कॉलन एक्स रेशो 4 बाई एक्स आ जाएगा। या इसी फार्मूले के मुताबिक आप 36 और 4 को मल्टीप्लाई करें और उनका अंडर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप व्यूअर्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जब मल्टीपल रेशियो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कंटिन्यू प्रोपोर्शनल्स कहते हैं। ठीक है, बट कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। और एक आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इन्वर्स रेशियो क्या चीज़ होती है, जो मैं आगे बता चुका हूँ कि हमें उल्टा करके लिखना पड़ता है रेशियोज़ को एक साइड पे। तो वो हम कैसे करेंगे वो आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। अगर आपको दो रेशियोज दी हुई हैं, जो ये वाली टर्मिनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू रेशियो इज वन इन विच द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल होनी चाहिए सेकंड और थर्ड के। ठीक है, इसमें अगर वो थर्ड आपको नहीं दी हुई सेकंड वाली बी, जैसा बी है नहीं दी हुई,
तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये वाला p इक्वल टू प्लस माइनस a और c, जो दो है उन्हें मल्टीप्लाई करें, उसका प्लस माइनस निकालें। 36 मल्टीप्लाई 4 किया हमने 144 आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा, x आपका क्या आ गया 12। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए।